अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक बहन ने मुझे अपनी दर्द भरी आप बीती लिखकर भेजी है और कहती है कि मेरी आप बीती आप सारी दुनिया तक पहुंचाइए। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी से, मेरी सच्ची घटना से दुनिया के हर मर्द और औरत सबक हासिल करे, और जो मेरे साथ हुआ है मैं चाहती हूं कि दुनिया के किसी मर्द और औरत के साथ वो ना हो। वो कहती है कि शादी के कुछ सालों के बाद ही हम मियां बीवी के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई थी और लड़ाइयां उरूज पर थी। मैं हर वक्त अपने शौहर से लड़ा करती थी। एक दिन मैंने उन्हें खूब कड़वी कसीली सुनाई कि मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल तो देखो, भिखारन बन गई हूं, थक गई हूं मैं बस अब। मेरे शौहर मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहने लगे कि तुम हर वक्त लड़ती झगड़ती क्यों रहती हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मेरे साथ। मैंने उसे साइड में धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं इस आदमी से तलाक ले लूंगी। मेरे 2 कजन भाई थे जो वकील थे, उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उस कमीने आदमी से तलाक ले लो। आज मैं सोच रही थी कि जब वो घर आएगा तो मैं उसको बोल दूंगी कि मुझे तलाक दे दो। मैं इंतजार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया, बच्चे सो रहे थे। वो सीधा दोनों बच्चों के पास गया, उनके माथे का बोसा लिया, उनके हाथों को चूमा, फिर अपने चारपाई पर जाकर बैठा और मुझे आवाज दी, शहनाज मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन मैं करवट बदलकर लेटी रही। मैं लेटी क्या, मैं लेटने का नाटक कर रही थी। उसने मुझे फिर आवाज दी, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं चुप रही। वो मेरे पास आया, मुझे देखा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझ पर कंबल डालकर बोला कि शायद थक गई है, सारा दिन काम करती रहती है इसलिए सो गई होगी। वो खुद किचन में गया, खाना देखने लगा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी बना हुआ नहीं था। उसने एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी के साथ खाने लगा। मैं ये सब देख रही थी। मैं दिल में नफरत से सोचने लगी कि ये कुत्ता मर भी नहीं जाता, ये जिंदा क्यों है। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने गुस्से में उससे कहा